जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा। मित्रों, स्वागत है आप सभी का शंखनाद चैनल पर। आज का विषय मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मेरी खुद की केतु महादशा में जिस चीज पर मैंने सबसे ज्यादा समय, पैसा और प्रयास लगाया और जिस वजह से मैंने सबसे ज्यादा दुख भी झेला, आंसू बहाए, वो है औलाद। इसीलिए इस वीडियो के जरिए मैं मेरे स्वयं के अनुभव शेयर करूंगी और वो सारे उपाय भी बताऊंगी जो अनुभवी ज्योतिषों और गुरुओं के द्वारा मुझे मिले इस सोल पर्पस को प्राप्त करने के लिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर यदि मैं एक भी ऐसे माता पिता की सहायता कर पाती हूँ जो केतु महादशा में संतान संबंधित समस्या से गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वैसे केतु पर मेरी बाकी वीडियोस भी आप जरूर देखें, इससे आपको इस कठिन महादशा से बेहतर तरह से डील करने में सहायता मिलेगी। सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली में केतु किस भाव में विराजमान है। देखिए, संतान के सुख का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। वैसे तो पंचम भाव एक बड़ा क्रिटिकल भाव है क्योंकि ये आपके न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पिछले जन्मों के रहस्यों को भी खोल कर रख देता है। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्मों को दिखाता है, आपके प्रारब्ध यानी डेस्टिनी को, वो सारे पुण्य और पाप कर्म जो आपके हाथों पिछले जन्मों में हुए हैं। इन्हीं कर्मों को हम कलेक्टिव कर्मा या संचित कर्म भी कहते हैं। इस भाव से पढ़ाई लिखाई, इष्ट देव, मंत्र साधना, गुरु दीक्षा का भी विचार किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ संतान पर ही फोकस करेंगे। कुंडली के अलग अलग भावों के कारक भी अलग अलग ग्रह होते हैं। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और उन सभी को एक अलग अलग मैनेजर अलॉट किया गया है जो उस डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करता है। उसी तरह हमारी कुंडली के अलग अलग भाव अलग अलग पक्षों को, अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं हमारे जीवन में, और अलग अलग ग्रह भी उनके सुपरवाइजर्स होते हैं जो उनके कारक कहे जाते हैं। पंचम भाव का कारक बृहस्पति को माना गया, विच मीन्स जुपिटर इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ द 5th हाउस। जो मेरे पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि मेरी कुंडली में पंचम भाव में बृहस्पति और केतु एक साथ विराजमान है। आपकी कुंडली में केतु किस भाव में, किस राशि में और किस ग्रह के साथ युति बना रहा है, ये आप चेक कीजिए। देखिए, एक सिंपल सा फंडा है कि क्योंकि संतान का सुख हम पंचम भाव से देखते हैं और यदि इस भाव में कोई पाप ग्रह, विशेषकर केतु आकर बैठ जाए, तो संतान पक्ष से कष्ट होना लाजमी है। वैसे पंचम भाव में यदि गुरु भी हो तो संतान में डिले यानी कि देरी करवाते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, बृहस्पति तो शुभ ग्रह है। तो यहाँ ज्योतिष की कारको भाव नाशाय की थ्योरी इंप्लीमेंट होती है, यानी कि जिस भाव का जो कारक ग्रह है यदि वो उसी भाव में बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित पक्षों की हानि करता है। पंचम भाव में यदि गुरु हो तो ऐसे व्यक्तियों को संतान उत्पन्न करने की कोई जल्दी नहीं होती। वो इसे किसी न किसी कारण से या तो खुद टालते रहते हैं या परिस्थिति वश ही इसमें देरी होती है। केतु का तो आप जानते ही हैं कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से दूरी, विरक्ति या डिटैचमेंट देते ही देते हैं। बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि हमारी कुंडली में भी तो केतु पंचम भाव में ही है, पर संतान होने में कोई दिक्कत तो आई नहीं। तो इतना जान लीजिए कि किसी भी ग्रह का पूर्ण और पक्का परिणाम उसकी स्वयं की महादशा में दिखाई देता है। यदि केतु आपके पंचम भाव में भी बैठे हैं, फिर भी यदि केतु की महादशा आने से पहले आप संतान के लिए ट्राई करते हैं तो संतान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं यदि आपके पंचम भाव में केतु है और केतु की ही महादशा आ जाए तो ऐसा देखा गया है कि बच्चा पैदा करने में भयानक दिक्कत होती है। व्यक्ति का खून पसीना, पैसा, समय, दिन का चैन, रात की नींद सब बर्बाद होंगे, पर संतान पैदा होने का नाम नहीं लेगी। और सिर्फ पैदा होने में नहीं बल्कि जो बच्चे आपके पहले से ही हैं उनके साथ केतु महादशा में बहुत दिक्कतें आती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मैं वो इस वीडियो में आगे बताऊंगी, तो प्लीज इसे पूरा जरूर देखें। पिछली वीडियोस में मैं मेरी कहानी कई बार टुकड़ों में शेयर करती रही हूँ कि संतान पक्ष से मुझे कितनी तकलीफ हुई, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी और वो सारे उपाय भी शेयर करूंगी जो आपको करने ही चाहिए यदि आप भी यही सब झेल रहे हैं। तो बुध की महादशा में मेरी शादी हुई थी और कुछ वर्षों के बाद मुझे एक बहुत सुंदर और स्वस्थ
स्वस्थ कन्या संतान की प्राप्ति हुई बगैर किसी विशेष प्रयास के। नेचुरल कंसेप्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी। सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरी लाइफ में। मेरी बेटी लगभग 4 साल की हो चुकी थी और अपनी उम्र के बाकी बच्चों से पढ़ाई में कहीं ज्यादा स्मार्ट और रसगुल्ले की तरह गोल मटोल थी। इनफैक्ट मुझसे या मेरे हस्बैंड से जो भी मिलता वो यही पूछता कि आप अपनी बच्ची को क्या खिलाते हैं, ये इतनी हेल्दी और प्यारी कैसे है। लेकिन जब केतु की महादशा आई ना तो सब कुछ बदल गया। जिस बच्चे को वैक्सीनेशन के अलावा डॉक्टर के पास ले जाने की कभी नौबत ही नहीं आई थी, वो अब इतनी बीमार रहने लगी कि मानो हॉस्पिटल ही उसका दूसरा घर बन गया। रेगुलर स्कूल जाना छूट गया क्योंकि आए दिन बीमार रहती थी। और हुआ क्या है ये कोई डॉक्टर बता भी नहीं पाता। हम डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स बदलते रहे पर बीमारी क्या है ये कोई पकड़ ही नहीं पाता था। मेरी बच्ची अस्पताल में एडमिट थी, सलाइन और ड्रिप चढ़ती रही और बस हड्डियों का ढांचा बन के रह गई थी। देखिए, केतु महादशा का ये एक हाईलाइट फीचर है कि बीमारी क्या है ये डॉक्टर समझ ही नहीं पाएंगे और बीमारियां भी आपको ऐसी ऐसी लगेंगी जिसका मॉडर्न मेडिसिन में कोई सीधा इलाज आपको मिलेगा नहीं और आपको अंत में किसी नेचुरोपैथ या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या होम्योपैथी का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि केतु का ना मॉडर्निटी से कोई लेना देना नहीं है। उसका जो हिसाब किताब है वो पुरानी परंपराओं से चलता है। और केतु की महादशा में जो बीमारियां होती हैं वो ऐसी असाध या ऐसी मिस्टीरियस टाइप की होती हैं कि कोई डॉक्टर उसकी जड़ पहचान ही नहीं पाएगा। तो यही सब कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। मेरी बेटी को प्रॉब्लम क्या है ये कोई भी मॉडर्न डॉक्टर बता ही नहीं पाता। हम मुंबई के कई बड़े बड़े अस्पतालों में उसको लेकर गए, बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और यकीन जानिए कि ये पूरा सिलसिला 2 सालों तक चलता रहा। इतने लंबे टाइम तक जब आपका इकलौता बच्चा लगातार बीमार रहे तो माँ बाप पे क्या ही गुजरेगी। हमारी सारी इनकम और सेविंग्स तो इसमें स्वाहा हुई ही, पर हम दोनों का सारा काम काज भी इसी वजह से चौपट हो गया। क्योंकि दिन रात हम दवा और इलाज में ही फंसे रहते, कुछ और करने की ना हिम्मत बचती और ना ही वक्त मिलता। मेरी लाइफ का ये बड़ा बुरा टाइम था और मेरी बेटी की तबीयत कैसे भी करके ठीक हो जाए इसके लिए मैंने कई सारे उपाय भी आजमाए मेरे गुरु से पूछकर, और ये सारे उपाय मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। मुझे मेरे कई दर्शकों ने ये कमेंट करके भी बताया कि केतु महादशा में उनके बच्चों से अचानक ही उनके संबंध खराब हो गए। कई बच्चे झगड़ा करके दूर रहने चले गए या माता पिता की बात मानना ही बंद कर दिया। और ये वो पेरेंट्स थे जिनका इससे पहले अपने बच्चों से रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी ग्रह का पूर्ण फल उसकी महादशा में दिखना और मिलना शुरू होता है। तो पंचम भाव का केतु खुद की महादशा में संतान पक्ष से प्रॉब्लम्स देता ही है। मुझे सेकेंड बेबी कंसीव करने में तो कितनी ही दिक्कत हुई ये बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। बुध की महादशा के दौरान कंसीव करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रेगनेंसी कितने हंसते खेलते गुजर गई पता ही नहीं चला। और सरप्राइजिंगली मुझे लेबर पेन भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, जबकि मेरी बेटी का वजन जन्म के समय 3 किलो 900 ग्राम था, यानी कि लगभग 4 किलो। तो डॉक्टर्स भी एक तरह से हैरान थे कि इतना हैवी बेबी इतने आराम से नॉर्मल डिलीवरी से कैसे आ गया। लेकिन उसके बाद केतु महादशा में बच्चा पैदा करना तो छोड़िए, मुझे कंसीव करना ही असंभव जैसा लगने लगा। 2 सालों तक लगातार हमने बहुत इलाज करवाया अलग अलग डॉक्टर से, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, होम्योपैथी में और एलोपैथी में भी। हम दोनों के सभी टेस्ट नॉर्मल निकलते थे, पर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं रुक पा रही है, ये डॉक्टर समझ ही नहीं पाते। बहुत प्रयासों के बाद 1-2 बार मेरी प्रेगनेंसी रुकी भी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मिसकैरेज हो जाता था। जब नॉर्मल कंसेप्शन नहीं हुआ तो हमने आईवीएफ भी ट्राई किया। लाखों रुपए लगाने और सैकड़ों इंजेक्शन ठुकवाने के बाद 2 आईवीएफ ट्रीटमेंट्स हमारे लगातार फेल हुए। जिसने भी आईवीएफ कराया है वही औरत ये बात जानती है कि 10 से 15 दिन एक साइकिल कंटिन्यूसली चलती है। पेट और बाजू में आपके हेवी हेवी हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे उल्टी होना, जी मतलाना, पेट में दर्द होना जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और उसके बाद एनेस्थीसिया देकर ओवरी से एग्स रिट्रीव किए जाते हैं। ये कोई बहुत कंफर्टेबल कंडीशन नहीं होती किसी भी औरत के लिए। और आजकल सभी आईवीएफ सेंटर्स 1.5 से 2 लाख रुपए नॉर्मली चार्ज करते हैं एक साइकिल का। तो हमने तो बैक टू बैक 3 आईवीएफ साइकिल्स करवाए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एग्जॉस्टिंग और फ्रस्ट्रेटिंग था सब कुछ हमारे लिए, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि यदि आप भी केतु महादशा में बच्चों की ओर से स्पेशली
प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके केतु आपके पंचम भाव में विराजमान है। जब मेरे 2 आईवीएफ साइकिल्स फेल हो गए थे, मैं बहुत निराश हो गई थी, तो मैंने उन उपायों को और भी इंटेंसिटी से करना शुरू किया जो मुझे मेरे गुरु ने बताए थे और जो मैं करती भी आ रही थी। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे जो थर्ड साइकिल हुई उसमें हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, जिसकी अपडेट मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यदि आप जानना चाहते हैं कि मेरे थर्ड आईवीएफ साइकिल के रिजल्ट्स कैसे रहे और क्या प्रोग्रेस हुई, तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। तो हमारा पहला उपाय उन महिलाओं के लिए है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, कंसीव करने में जिन्हें दिक्कत हो रही है या संतान पक्ष की तरफ से उन्हें कोई भी दिक्कत सामने आ रही है। शरीर पे ना आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना एकदम बंद कर दें, खास तौर पर कानों में। मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था कि बहुत सी महिलाएं जो हमेशा कानों में हमेशा ऑक्सीडाइज्ड मेटल के या कोई भी दूसरे प्रकार की आर्टिफिशियल झुमके पहन कर रखती हैं, ये दिखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं पर इससे केतु बहुत बुरे रिजल्ट्स देने लगता है। देखिए क्या है ना कि ज्योतिष में हमारे कानों पर और श्रवण शक्ति पर, यानी कि जो हमारी सुनने की शक्ति होती है, उस पर केतु का अधिकार बताया गया। वहीं आर्टिफिशियल ज्वेलरी राहु के अधीन में आती है, क्योंकि राहु है ही हर नकली चीज का कारक। हर वो चीज जो नकली होते हुए भी असली होने का भ्रम पैदा करे, असली का इल्यूजन या छलावा क्रिएट करे, वो सभी चीजें राहु के अधीन आती हैं। जब आप अपने कानों में यानी कि केतु में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, यानी कि राहु और केतु का मिलन करवाते हैं, तो इससे निश्चित तौर पर आपको संतान से प्रॉब्लम्स होंगी ही। इसलिए कानों में सोने की बालियां या झुमके पहन कर रखें, इससे आपको केतु बहुत शुभ फल देगा। देखिए क्या है कि सोना पहनने से ना हमारे बृहस्पति मजबूत होते हैं, और बृहस्पति है ही पति, गृहस्थी और संतान का सुख प्रदान करने वाले। इनफैक्ट कोशिश करें कि जब तक आपकी केतु महादशा चल रही हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना ही पहने। और जो ये रूल है ये हर उस चीज पर अप्लाई करता है जो कि फेक है, यानी कि फर्स्ट कॉपी है या आर्टिफिशियल है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि राहु इन सभी चीजों का कारक है जो कि नकली है पर असली होने का इल्यूजन देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में किसी डिजाइनर बैग की फर्स्ट कॉपी है, या अगर आपने उसका एक मिलता जुलता स्वरूप लिया हुआ है, या अगर आपने नकली रिस्ट वॉचेस पहने हैं, गले में यदि आपने नकली सोने की चेन पहनी हुई है, तो ये सभी राहु के अधीन आता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो सब कुछ ये नकली ही। यदि आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि या तो आपकी केतु महादशा चल रही है या आपको संतान की ओर से कोई ना कोई कष्ट अवश्य ही झेलना पड़ रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं सिर्फ सच्चे एक्सपीरियंसेस ही शेयर करती हूँ। किताबी और कहीं सुनी बातों पर कोई बेकार का ज्ञान नहीं दिया जाता। यहाँ पर आपके सपोर्ट से मुझे और भी ज़्यादा रिसर्च करने का और वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। आप शंखना चैनल द्वारा की जा रही गौशाला और कुष्ठ रोगियों की सेवा में भी अपना योगदान दे सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई छोटी से छोटी सहायता राशि भी आपके नाम से गौशाला और लेप्रेसी हॉस्पिटल में पहुंचाई जाती है। योगदान के लिए जीपे नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उपाय नंबर 2, यदि आप किसी कारणवश हमेशा सोने के जेवर पहनकर नहीं रख सकते, तो माथे और कानों पर केसर का तिलक धारण करें। केसर को वैदिक संस्कृति में स्वर्ण के समान ही बताया गया। कई पुरुष जातक अक्सर ये कमेंट्स करते हैं कि हम चाहकर भी कानों में सोना नहीं पहन पाते, हमारा केतु बहुत बुरे रिजल्ट्स दे रहा है केतु महादशा में। लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल सेटअप में या ऑफिस में ये अलाउड ही नहीं होता कि हम कानों में कुछ सोना डालें, तो आप केसर का तिलक जरूर करें, आपको बहुत ही सुंदर फल मिलेंगे। केसर का तिलक कैसे, कब और कहाँ कहाँ लगाना चाहिए बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए और क्विक रिजल्ट्स के लिए, इस विषय पर मैंने एक वीडियो अलग से की हुई है डिटेल में, उसे आप जरूर देखें। केतु के साथ जुपिटर भी आपको शुभ फल देने लगेंगे इस उपाय को करने के बाद। इस वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए और हर उस प्रॉब्लम के लिए जो आप केतु महादशा में झेल रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो कि हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो इस महादशा में स्ट्रगल कर रहा है। इस उपाय को हर कोई जानता भी है पर बहुत ही कम लोग इसे सही तरह से कर पाते हैं। देखिए, केतु को ना ज्योतिष में कुत्ते या श्वान के रूप में बताया गया,
यदि आपको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा बच नहीं पा रहा, आपको पुत्र संतान चाहिए, या आपकी अपने बच्चों से बन नहीं रही, संतान पक्ष से किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो आप आवारा कुत्तों की सेवा करें, उन्हें खाना खिलाएं। केतु महादशा में कुत्तों को खाना खिलाने के कितने ही फायदे होते हैं, कुत्तों की सेवा कैसे करें, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस समय पे खाना दें, कैसे खाना दें और क्या खिलाएं, इस विषय पर भी मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो की हुई है। मेरी आपसे विनती है कि उस वीडियो को आप जरूर देखें। आपको बहुत सारी चीजें मालूम होंगी कि हमें कुत्तों की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके क्विक रिजल्ट्स हमें कैसे मिल सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप प्लीज उसे जरूर देखें। अब आती है बारी उपाय नंबर 4 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 7 साल लंबी केतु महादशा में कुल 9 अंतर्दशाएं आती हैं, जिनमें कुछ बेहद कठिन गुजरती हैं, जिसमें हमारा सारा काम ठप हो जाता है, कोई काम बनने का नाम ही नहीं लेता। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी अंतर्दशाएं भी होती हैं जो कंपैरेटिवली थोड़ी सी आसान होती हैं, जिनमें कुछ पॉजिटिव देखने को हमें मिलता है, क्योंकि सभी 9 ग्रह जो होते हैं वो एक समान स्वभाव के नहीं होते। उसमें से भी कुछ केतु के मित्र होते हैं और कुछ केतु के शत्रु। तो उस तरह से वो केतु की महादशा में अपने रिजल्ट्स देते हैं। मैं आपको मेरा स्वयं का अनुभव बताती हूँ। मेरे लिए केतु वीनस तक का पीरियड फिर भी ठीक था, टॉलरेबल था। कठिनाइयां आई, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करती रही। हालांकि केतु सूर्य से जो स्थितियां बिगड़ना शुरू हुई, वो केतु राहु आते आते इतनी बिगड़ गई कि मुझे लगने लगा कि अब एक भी दिन और काटना मुश्किल हो रहा है। चारों ओर से बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिख रही थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और ये बात मैं मेरी पिछली कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब किसी पाप ग्रह की महादशा में किसी दूसरे पाप ग्रह की अंतर्दशा आती है, तब बहुत दिक्कत होती है। धन, संतान, स्वास्थ्य, सम्मान और सौंदर्य का नाश होता है। मतलब अपने आप बैठे बैठाए ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जिसमें आपका मनी लॉस होगा, खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, बच्चों की तरफ से आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी हेल्थ के नए नए इश्यूज होंगे जिनका रूट कॉज क्या है, क्यों हो रही है, वो आप समझ नहीं पाएंगे। और सोशल रेपुटेशन का स्पेशली बहुत धज्जियां उड़ती हैं। आपको ऐसे ऐसे लोग आके ह्यूमिलिएट करते हैं जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी कि कभी आपके सामने मुंह भी खोल सकते हैं। सौंदर्य का नाश होता है, यानी कि आप अच्छे खासे खूबसूरत दिखते होंगे और केतु की महादशा की कुछ स्पेशल अंतर्दशाओं में आप ऐसे दिखने लगेंगे कि शायद आपने कभी नहाया ना हो या आपने कंघी तक ना की हो अपने बालों में। बालों का लॉस तो स्पेशली बहुत ज्यादा होता है। तो केतु की महादशा तो पहले ही इतनी चैलेंजिंग होती है, और उसमें कुछ विशेष पाप ग्रहों की जब अंतर्दशाएं आती हैं, तब किसी भी शुभ कार्य करने के लिए मना किया जाता है। जैसे कि अगर आप संतान प्लान करना चाहते हैं, यदि आप शादी करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये जो पीरियड रहेगा ये कोई बहुत अच्छा फेवरेबल पीरियड नहीं रहेगा। तो हो सके तो प्रेगनेंसी वगैरह वीनस, चंद्रमा, बृहस्पति और बुध की अंतर्दशाओं में प्लान करें। इसमें आपको थोड़े से ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरे केस में सूर्य, मंगल और अभी तक राहु की अंतर्दशाओं ने संतान की ओर से मुझे बहुत कष्ट दिखाए। इनफैक्ट मुझसे मेरे गुरुजी ने काफी पहले ही कहा था कि राहु की अंतर्दशा में नई संतान यानी कि प्रेगनेंसी का प्लान मत करना, जुपिटर अंतर्दशा का इंतजार करना। पर मैंने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और उसका खामियाजा मुझे एक दर्दनाक मिसकैरेज के रूप में भुगतना पड़ा, जो कि राहु के अंतर में हुआ था। और उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई। राहु की अंतर्दशा का मेरा जो डिटेल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि जब गुरु की अंतर्दशा आरंभ हुई, तब मेरी बेटी की हेल्थ में आश्चर्यजनक रूप से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। उसकी दवाएं बंद हो गई, उसने रेगुलरली स्कूल जाना शुरू कर दिया, पढ़ाई करना शुरू कर दिया, और प्रेगनेंसी के प्लान्स में भी बहुत कुछ पॉजिटिव प्रोग्रेस हमें देखने को मिली, जिसकी डिटेल्स मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो कहने का मतलब ये कि केतु की महादशा में जो पाप ग्रहों की अंतर्दशाएं आती हैं, उसमें आप प्रेगनेंसी वगैरह प्लान करने से बचें। 5वां उपाय जो केतु महादशा में संतान, विवाह या किसी भी शुभ कार्य में हो रही देरी को कम करता है, वो है पितरों की शांति। ये एक इतना मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है जिसे लोग या तो एकदम नकार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि ये सब पुरानी दकियानूसी बातें हैं, या फिर बढ़ा चढ़ा के इतना हुआ बना देते हैं कि क्या बताऊं। देखिए, सिंपल सा फंडा है कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है,
तब हम नॉर्मली कहते हैं कि वो व्यक्ति गति को प्राप्त हुआ। तो ये गति क्या है? दरअसल इसी में ही सारा रहस्य छुपा हुआ है। तो गति का मतलब वो स्पीड जिससे आत्मा इस लोक से दूसरे लोक तक पहुंचेगी। जिस भी लोक में उसका जाना तय है, वो पितृलोक हो सकता है, स्वर्ग लोक हो सकता है, उसका अगली योनि में रीबर्थ तय हो सकता है, या उसको मोक्ष मिलना होता है, बैकुंठ जाना होता है। अब क्या होता है कि हम अंतिम संस्कारों को शॉर्टकट में आजकल करने लगे हैं। जो उसका वेदों में बताया गया सिलसिलेवार प्रोसेस है, जो प्रॉपर प्रोसेस है, उसे हम कायदे से फॉलो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास में अब समय ही नहीं बचा। जो 13 दिनों के बाद होने वाले संस्कार थे, उसे अब हम चौथे दिन पर ही करवा के निपटा देते हैं। अंत्येष्टि के नियमों को ढकोसला बताते हैं, उसे इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि भाई हम तो सब बड़े मॉडर्न है ना, कौन मानता है ये सब पुराने आउटडेटेड रीति रिवाजों को। सबको वापस अपने ऑफिस रूटीन पर जल्दी जाना है। तो इस सब से क्या होता है कि जिस गति से दिवंगत आत्मा को दूसरे लोग जाना था, उस गति में अवरोध आ जाता है। यानी कि अंत्येष्टि में हुई गलतियां या दोष उस आत्मा की यात्रा में स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। जब वो खुद अधर में लटक जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्हें बेचैनी होती है, क्रोध आता है। मान लीजिए कि आप अपने घर से दूर किसी अनजान शहर के रेलवे स्टेशन पे फंस जाए, जहां आपकी ट्रेन अनिश्चित समय के लिए टल जाए, दूसरी ट्रेन आपको ना मिले, घर वापस जाने का कोई साधन भी समझ में ना आए, तब आपको कैसा फील होगा? गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, है ना? तो इस सिचुएशन से हमारे पितृ भी गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि उन्हें किस लोग जाना था, और जिस गति से वो जा रहे थे उसकी स्पीड में आपने ब्रेक लगा दिया, क्योंकि आपने अंत्येष्टि के टाइम पर जो भी गलतियां की। तो फलस्वरूप वो आपको दंड देते हैं। किस तरह? आपके जीवन में होने वाले सभी शुभ कार्यों की गति को वो स्लो कर देते हैं। यानी कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जिस भी कुंडली में आप देखेंगे कि पितृदोष है, उनके हर काम में बेवजह देरी होती है। पितृदोष का सबसे बड़ा जो फीचर होता है, जो लक्षण होता है, वो ये कि ऐसे लोगों के हर काम में बस डिले पर डिले होता जाएगा। आप किसी काम के लिए अप्लाई करेंगे, आप किसी चीज को करने की कोशिश करेंगे, और आपका फ्रेंड भी सेम चीज के लिए अप्लाई करेगा, उसका काम हो जाएगा और आपका काम नहीं होगा। नौकरी मिलने में देर होगी, शादी की उम्र निकल जाएगी, कहीं बात ही नहीं बन पाएगी, संतान प्राप्ति में देरी होगी, हर छोटे बड़े काम में फालतू का डिले। केतु महादशा में तो ये समस्या और भी विकट हो जाती है, क्योंकि केतु तो वैसे भी हमारी जड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पूर्वजों को, हमारे इतिहास को, परंपराओं, पुराने रीति रिवाज और प्रारब्ध को नियंत्रित करते हैं केतु महाराज। इसीलिए केतु महादशा में विवाह और संतान में दिक्कत अक्सर होती है। तो अब इसका उपाय क्या किया जाए? वैसे तो पितृ शांति और तर्पण हमें करवाना ही चाहिए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो इन सब बातों को दकियानूसी मानते थे कि ये सब कुछ नहीं होता, पर बाद में जीवन के हर क्षेत्र में जब उनको मार पड़ी, जब उन्होंने असफलता झेली, तब उन्हें समझ में आया कि सब कुछ पितृदोष की वजह से हो रहा है, और अब वो विधिवत तर्पण वगैरह हर साल करवाते हैं। हालांकि इसमें भी ना एक प्रॉब्लम होती है कि अक्सर जब हम तर्पण करवाते हैं तो वो साल में एक आध बार ही किया जाता है किसी ब्राह्मण के द्वारा। और मान लीजिए कि अगर हमें कोई गंभीर बीमारी है, तो क्या साल में बस एक बार, एक दिन, या जीवन में एक बार गोली खा लेने से क्या वो ठीक हो पाएगी? स्वाभाविक रूप से उसका उत्तर होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अभी तक रुके हुए थे या बिल्कुल ठंडे बस्ते में चले गए थे, बिना वजह से डिले हो रहे थे, उनमें अब प्रोग्रेस होना शुरू हुई है। तो आपको करना क्या है? आप किसी पवित्र स्थान, जैसे कि मंदिर वगैरह में लगे एक ऐसे पीपल के पेड़ को ढूंढे जिसकी पूजा अर्चना होती रही है। निर्जन, सुनसान या किसी अपवित्र जगह जैसे कि शमशान वगैरह में लगे हुए पीपल के पास आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आप किसी पवित्र स्थान पर लगे पीपल को ढूंढे। इसके बाद रविवार यानी कि संडे को छोड़कर प्रतिदिन एक तांबे या पीतल के लोटे में साफ पानी, उसमें थोड़ा गंगा जल, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गुड़ और काले तिल और फूल वगैरह डालकर पीपल की जड़ में इस जल को अर्पित करें। देखिए, स्टील का लोटा वगैरह वैसे भी किसी कर्म कांड में प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए आप पीतल या तांबे का ही इस्तेमाल करें। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं इसे, तो कम से कम हर शनिवार, अमावस्या और एकादशी को तो जरूर ही करें।
प्रतिदिन करेंगे तो बहुत ही उत्तम है। देखिए वैसे क्या होता है ना कि केतु के पीरियड में तो वैसे भी हमें बेरोजगारी झेलनी ही पड़ती है, लोगों के काम धंधे सब बंद हो जाते हैं, नौकरियां छूट जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप विधिवत कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम कर्म कांड ही अच्छे से कर लीजिए। केतु की महादशा में आप जो भी पूजा पाठ कर्म कांड नियमित रूप से करते हैं उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलता है। और केतु महादशा में जो एनीवे आपको मुसीबतें देखने को मिल रही थी उनमें कमी आती है। तो अब जब आप ये जल अर्पित करेंगे पीपल में, और वहां हो सके तो एक तिल के तेल का या घी का दीपक जलाएं। पीपल की सेवा करने के वैसे कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में मैं पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुकी हूँ, और यहाँ पर मैं क्विकली आपको फिर से बता देती हूँ। पहला नियम कि जब प्रातः काल उजाला हो जाए, यानी कि जब सूर्य उदय हो रहे हों या उदय होने वाले हों, पीपल में जल तभी या उसके बाद ही चढ़ाना चाहिए, यानी कि उजाला होने के बाद ही आपको जल देना है। अंधेरे में जल मत दीजिए पीपल को। मुझे बहुत से दर्शक ऐसे कमेंट्स से बताते हैं कि मैम हम 3 बजे उठते हैं और योगा करते हैं और उसके बाद अंधेरे मुंह ही हम पीपल में जल चढ़ाते हैं 3:30-4 बजे के आसपास। तो मेरी आपसे बस छोटी सी विनती है कि आप अंधेरा जब रहे तब पीपल में जल मत चढ़ाइए। देखिए क्या है ना, पीपल की महिमा बहुत है हमारे धर्म में। पीपल इतना विशाल वृक्ष है कि वो हर तरह की एनर्जी को अपने शाखों पर आश्रय देता है, उन्हें एक तरह का रेफ्यूज देता है। अब ये शक्तियां अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। रात के टाइम में वो बहुत सी ऐसी शक्तियों को भी आश्रय देता है पीपल का पेड़, जो हमारे दुनियादारी में जिन्हें नेगेटिव माना जाएगा। अलक्ष्मी का वास भी पीपल के पेड़ पर होता है। लक्ष्मी यानी कि जो माँ लक्ष्मी की बहन है, लेकिन वो गरीबी और दरिद्रता को दिखाती हैं। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि पीपल में आप उजाला होने के बाद ही जल चढ़ाएं, क्योंकि आप अंधेरे में जब जल चढ़ाते हैं तो आपको नहीं पता कि वो जल जो है वो कौन सी शक्ति अपने लिए मानकर स्वीकार कर रही है। तो जब उजाला हो जाए हम तभी पीपल की सेवा करेंगे। इसके अलावा दोपहर के बाद शाम को और रविवार को भी पीपल में जल नहीं देना चाहिए। पीपल को अगर आप एक समय में ही जल देते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि दोपहर 1-1:30 के बाद आप जल ना चढ़ाएं, शाम को भी नहीं और रविवार को भी नहीं। नियम नंबर 3, अपवित्र अवस्था में जैसे कि बिना स्नान किए, यदि आपने नॉनवेज खाया है तो, यदि आप पीरियड्स में है तो, या अगर आपने फिजिकल रिलेशनशिप बनाई है अपने पार्टनर के साथ में और सर धोकर नहीं नहाया है, तो ऐसी स्थिति में पीपल को आप ना छुएं और ना ही उसके पास जाएं। इसके अलावा एक नियम को और ध्यान रखिए कि जो लोग अमावस्या को या शनिवार को संध्या काल में दीपक जलाते हैं पीपल में, उन्हें भी समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए सूर्य ढलने के 1 घंटे के अंदर ही दीपक जलाने का प्रयास करें। अब ऐसा क्यों है? देखिए सूर्यास्त के 48 मिनट्स पहले, यानी कि 2 घड़ी पहले तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। कुछ विद्वान प्रदोष काल की गणना ऐसे करते हैं कि सूर्यास्त के 48 मिनट्स पहले और सूर्यास्त के 48 मिनट्स बाद। तो आपको इसी समय में दीपक पीपल में अर्पित करना है। बहुत रात होने पर पीपल में दीपक अर्पित नहीं करना चाहिए। तो ये जो सभी उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये मेरे खुद के आजमाए हुए उपाय हैं जिन्हें मैं पिछले 1-1.5 साल से लगातार करती आ रही हूँ। ये मैंने कहीं से पढ़कर या कहीं से कॉपी करके आपको नहीं बताया है। ये मेरी स्वयं की अनुभव है, अनफिल्टर्ड अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसका मुझे डेफिनेटली फायदा हुआ मेरी केतु महादशा में। तो यदि आप भी संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इन्हें आजमा कर जरूर देखें। बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो भी उपाय करते हैं उसे नियमित रूप से करें, यदि आप अच्छे और क्विक रिजल्ट्स पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर जब मन किया तब किया। ऐसे में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और फिर लोग क्या करते हैं कि ज्योतिषों पर और वेदों पर दोष डालते हैं कि यार ये सब कुछ नहीं होता। गलती एक्चुअली हमारे तरफ से ही हो रही होती है। तो आपका अनुभव कैसा रहा केतु महादशा में संतान के पक्ष से, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे जैसे चैनल में जो वीडियोस होते हैं उन पे हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके व्यूज बहुत कम होते हैं, तो जाहिर तौर पे वो बहुत डीमोटिवेटिंग होता है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां पिता।